मेरे पड़ोस में एक औरत अपने पति के साथ रहने आई तो मैंने उसके साथ आज की कहानी में किराएदार की बीवी कर भाड़ा वसूला। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप अपना सिर रोक नहीं पाएंगे। आपको मेरा नमस्कार। मैं अरुण रांची से हूँ। अभी बीए फाइनल ईयर में हूँ। देखने में अच्छा खासा हूँ, गोरा रंग का हूँ। अब मैं आपको कहानी की नायिका से मिलवाता हूँ। उसका नाम सुहानी है। सुहानी दिखने में भरे बदन की थी और दिखने में इतनी सुंदर कि क्या बताऊँ। उनके अभी कोई बच्चा नहीं था और वह हमारे घर के नीचे वाले हिस्से में अपने पति के साथ किराए पर रहती है। भाभी का पति हमेशा काम पर ही रहता था, इसलिए मैंने ट्राई करनी शुरू कर दी। उसका फिगर 34, 26, 36 है। इसे देखते ही मेरा मन करने लगा कि अभी इसे अपनी बाहों में, और आंटी का रंग सांवला उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। अभी 2 महीने पहले ही आंटी हमारे घर आई थी और मैंने उन्हें देखते ही उन्हें प्लान बनाना शुरू कर लिया था, लेकिन माँ की शक करने की आदत के कारण मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। माँ हमेशा मेरे आगे पीछे रहती थी। शायद उनको मुझ पर किसी बात पर शक हो गया था। जब भी आंटी छत पर होती तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें छेड़ने के लिए छत पर चला जाता था। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा और मैं रोज़ उनके नाम की करके सो जाता था। जब भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, कुछ ना कुछ गलत हो गया, लेकिन मैं भी हार मानने वाले में से नहीं था। मैं लगातार प्रयास करता रहा। एक रात जब मैं बाज़ार से आ रहा था तो मैंने देखा कि सुहानी आंटी बहुत सारे सामान लेकर पैदल आ रही थी। मैं स्कूटर पर था, इसलिए मैंने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाने का फैसला कर लिया। मैं उसके पास गया, उसे अपने स्कूटर पर बिठाने के लिए कहा। पहले तो मैं थोड़ा झिझकी, लेकिन भारी सामान होने के कारण वह स्कूटर पर बैठ गई। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। मैं उससे उसके बारे में पूछने लगा। उसने मुझे बताया कि वह पहली बार रांची आई है और उसे यहाँ का मौसम बहुत पसंद आया और यह शहर भी बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही बातें करते हुए हम घर पर पहुँच गए। आंटी स्कूटर से उतरी और अपना सामान उठाने की कोशिश करने लगी। मैंने झट से उनका सामान उनके हाथ से ले लिया और उन्हें आगे बढ़ने को कहा। यह देखकर वह मुस्कुराई और आगे चलने लगी। अब हम उनके कमरे के पास पहुँचे तो उन्होंने मुझे अंदर आकर बैठने को कहा। मैं माँ के डर से तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन आंटी से बात करने के लालच के अंदर जाकर बैठ गया। उनसे बात करके मुझे अच्छा लगा कि वो बहुत ही सीधी सादी आंटी है। उसकी मासूम मुस्कान से मेरा मन कर रहा था कि उसे मैं पकड़, फिर भी मैंने उसे कुछ देर बात की। फिर मैं घर गया, अपने को सहलाया और सो गया। इसके बाद आंटी मुझसे खुलकर बात करने लगी। अब जब भी मैं उनसे छत पर मिलता तो उससे ज़रूर कहता कि कोई काम हो तो बता देना। वो भी मेरे बर्ताव से बहुत खुश थी। ऐसा करके मैं धीरे धीरे उनके करीब आने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान मैं उनसे मजाक भी करने लगा था। वो भी मेरे साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करने लगी। हम दोनों एक दूसरे को छूते हुए हंसी मजाक करने लगे। कभी कभी मैं मजाक करते हुए उसे गुदगुदी कर देता था, जिससे वो थोड़ा शर्मा जाती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन आगे कैसे बढ़ना था इसका फैसले करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। एक दिन जब मैं घर आया तो माँ ने मुझसे कहा कि उन्हें और पापा को दिल्ली जाना है क्योंकि चाचा की तबीयत खराब है। मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे, इसलिए माँ मुझे अकेला छोड़कर जा रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अगले दिन निकलना है। ये कहकर वह अपनी तैयारी में लग गई। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मेरी खुशी तब दुगनी हो गई जब मम्मी ने आंटी को हमारे घर बुलाया और कहा कि अगर इन्हें कोई परेशानी ना हो तो यहाँ आकर मेरे लिए खाना बना सकती है। आंटी ने तुरंत हाँ कर दिया। अब मैं बस माँ के जाने का इंतज़ार करने लगा। जिस दिन माँ चली गई उस दिन मैंने ढेर सारी वो फिल्में डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रखी हुई थी। माँ के जाने के बाद मैंने लगातार आंटी के बारे में सोच कर 2 बार किया। शाम को आंटी खाना लेकर आई और जाते वक्त बोली कि कल सुबह अंकल के जाने के बाद मैं यहीं पर खाना बना दूंगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया और अगले दिन का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार सुबह हुई और अंकल के जाने के बाद आंटी हमारे घर आई। उस दिन आंटी ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो आसमान से कोई फरिश्ता आया हो, लेकिन उस परी को क्या पता था। अंदर आते ही आंटी सीधे किचन में चली गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया।
वो रोटी बना रही थी और मैं उनसे मजाक कर रहा था। मजाक करते करते मैं अपनी आदत के मुताबिक उसे गुदगुदी करने लगा, जिससे उसके हाथ की एक उंगली जल गई। मैंने झट से उस उंगली को अपने मुंह में ले लिया और जिसे देखकर वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने मौका देखकर उसका सर पकड़ लिया और कर लिया। उसने मुझे पीछे धकेला और ज़ोर से थप्पड़ मारा और मैं तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ और वह अपने घर जाने लगी। मैंने जवाब में चिल्लाकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी तेज़ आवाज़ सुनकर जैसे ही वो मुड़ी, मैंने उनका हाथ पकड़कर ज़ोर से अपनी ओर खींचा और आंटी को अपनी मजबूत। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद वो बोली, ये बहुत गलत है। इस पर मैंने कहा, एक बार मौका देकर देखो। इस पर उन्होंने कहा, अगर ये बात तुम्हारे अंकल को पता चल गई तो वो मुझे मेरे गांव छोड़ देंगे। मैंने कहा, ना अंकल को पता चलेगा ना ही किसी और को, क्योंकि हम दोनों ये बात किसी को नहीं बताएंगे। इस पर वह चुपचाप वापस रसोई में चली गई। ऐसा लगा मानो हरी झंडी मिल गई हो। मैंने झट से जाकर उनको पीछे और उनके कान के नीचे, साथ ही मैं आंटी के। हालांकि आंटी अभी भी मेरा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे रोक भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे गोद में और कमरे में ले जाकर उसकी साड़ी और पेटीकोट, जिसको वो पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी, अब आंटी होने लगी और उनकी कामों को कराहों से मुझे एहसास हुआ कि अंकल ने आज तक आंटी की। इस पर मैंने कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हारी। इस पर आंटी ज़ोर से हंसी और मुझसे मैं अपने आप को काबू नहीं रख पा रहा था। कुछ देर बाद मैंने आंटी को पूरी तरह कर दिया। उसी समय अचानक मेरी नज़र मेरे फ़ोन पर गई, जो साइलेंट मोड पर था। उसकी लाइट बुझी हुई थी। मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पर माँ का कॉल आ रहा था। मैंने माँ का फ़ोन नहीं उठाया और अपनी मस्ती जारी रखी। माँ के फ़ोन थे। मुझे एक शरारत का आइडिया आया। मैंने अपने फ़ोन को हाई वाइब्रेशन मोड पर सेट किया और आंटी के फ़ोन से उन्हें कॉल करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही फ़ोन वाइब्रेट होता तो मैं उन्हें फ़ोन को आंटी पर रख देता, जिससे आंटी इससे जब भी कंपन होता तो आंटी पूरी तरह से सहर उठती और कंपन बंद होते ही आंटी मुझसे नज़रों से देखने लगती। इसके बाद आंटी एकदम निढाल हो गई और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने। दोस्तों, ये भी थी मेरी पड़ोसन आंटी के साथ मेरी कहानी। अभी मुझे रोका नहीं जा सकता था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ भी मेल खाती है तो मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।